सर ये ऊपर से देखिए पूरा क्रैक है सर। ये जो यहाँ एक सर नीचे ये पानी ये सब इसकी वजह से गड़बड़ है। और ये सर ये देखिए सर कभी नहीं सर ये बिल्डिंग से यहाँ से पानी हो गई। गिर कर लगा गेट से खड़ा कर ये जो कर रहे हैं ये नो आ रहे हैं कौन अच्छा नहीं सर आधी यूज करेंगे सर आधी यूज कर रहे हैं उधर ओपीडी कराइए। हाँ सर स्टार्ट डिलीवरी करा रहे हैं ये भी स्टार्ट कराइए। मेन समस्या है यहाँ उसकी डिलीवरी की वो डिलीवरी सारे शुरू करा दी। आज से हमने स्टाफ बुला लिया जो अटैच था यहाँ का वो यहाँ नहीं यहाँ की कोई दिक्कत तो आपकी बिल्डिंग वहाँ SBI के बराबर 2 कमरे पड़े ठीक है ना। ओपीडी उसी में शिफ्ट होती है जब सब पानी भरता है ओपीडी वही लेगा पानी। बस ये बताओ आप हमें बता रहे हो पानी ज़्यादा धरती तक उतार नहीं पानी कहाँ से भर जाता है बरसात होती नहीं। ये तो देखो बिल्डिंग कोई भी सरकारी काम विभाग वाला तो नहीं देता है उसकी हैंडओवर नहीं होती है तो ठेकेदार काम करता है ना। ये तो कितने दिन में बने मुश्किल तो 10-15 साल नहीं हुई होगी। आज 15-16 साल में बिल्डिंग गिर पड़ेगी ऐसी कौन सी तो है। और उसके बावजूद गिर भी पड़ी तो इतना साल मरम्मत भी हो सकती है तो कोई पल्ले थोड़ी है। अगर एकदम प्रोजेक्ट बना दिया जाए कि साहब पूरा बिल्डिंग खराब है सरकार में इतना पैसा कहाँ से आएगा बताओ। नहीं बैलेंस जगह होम्योपैथिक वाली बिल्डिंग है आपके यहाँ उसमें चला सकते हैं तो ओपीडी तो है। देखो कैसे भी सही आप व्यवस्था यहाँ करिए जनता बहुत परेशान है हमें पता है हमें चुनाव में रहे कैसा आपसे ही आता है मैंने आता नहीं हम काम पूरा होगा चिंता मत करिए। और आपका देखो दूरा पे और आपका असेला पे जितने अटैचमेंट हैं कोरोना सरकार ने खत्म कर दिया। जितने अटैचमेंट हैं अटैचमेंट कैंसिल करिए और वहाँ पहुँचिए। आपका कोई भी डॉक्टर नहीं जाता
नहीं सर, आपकी तैनाती तो होगी ना डॉक्टर की किसी हाँ वो की? सर जो वहाँ पे थे सर सामरा में मेरे ख्याल से वो पीएससी पे लगे CSC पे सर, उनको पीयूष अग्रवाल है, उनको कर दिया। और क्या है, इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने अटैचमेंट कर रखी कोरोना की वजह से सबके CSC पे उपस्वास्थ्य केंद्र जितने थे ना सब इन्हें यहाँ पे बुला रखे। तो आप खत्म आएगा तो मैं भेजो। देखो कोरोना आप लोगों के लिए, अधिकारी के लिए भूत है। कोरोना में, पूरे कोरोना में एक दिन घर पर नहीं रुका, एक दिन मैंने साला मास्क नहीं लगाया, पूरे सैनिटाइज पूरे इलाके में। मैंने खुद गर्मी में मैं तो आज तक नहीं बीमार हुआ, ना साला बुखार आया, ना जुकाम हुआ, ना कुछ भी हुआ। आप लोगों के अधिकारी, हम लोग अधिकारी के पास जाते हैं, यहाँ कुर्सी है 5-7 फुट का साला टेबल पड़ा होगा, एक शीशा लगा होगा। ऐसे ऐसे नहीं काम होता। कहीं का जनता परेशान है, जा रहे हैं सब। अब कितने लूट किए हैं प्राइवेट वालों ने, जो डॉक्टर हैं, इसका कोई जवाब नहीं। हम कुछ नहीं जानते। हमारे जो उपकेंद्र हैं वहाँ पे व्यवस्था करिए और यहाँ OPD चालू करिए, और जो आप डिलीवरी की व्यवस्था। डिलीवरी शुरू हो गई आज से, और अभी आज एक चार्ट बन जाएगा और यहाँ पर डिलीवरी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर OPD भी रहेगी। एक्सरे की मशीन थी यहाँ, वो भी चालू हो जाएगी। और जो मशीनें हैं सब चालू हो जाएगी। ऐसा हो ना, जो जितना आगे के पोर्शन हम मैक्सिमम कर सकते हैं पूरा उतना यूज करें। मतलब जो मरम्मत का काम है ना, विधायक निधि हमारी आ जाए तो आप करवा दो, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए हम दे देंगे, मगर जनता परेशान तो नहीं हो ना। जनता परेशान होगी नहीं होगी। हम जेई को भी बुला रखा है, अभी आ रहा है सर। कोई भी हो, छोटा माइनर जो हो सकता है वो करा के नीचे से जो पलस्तर, जो आपका प्लास्टर में चटक रहा है ना, साले को बढ़िया मरम्मत करा दो। इसमें देखो ये है ना, ये गाटर पत्थर से बंटवा दो। अरे जब तक व्यवस्था टेम्परेरी हो सकती हो, गाटर पत्थर के मकानों में हम रहे, गाँवों में उसी से मकान बने सबके जार के। लेंटर का तो भगवान ही भरोसा है, कोई देखता है नहीं। सरकारी काम जब होता है कोई नहीं देखता। अब CSC की रख रखाव के लिए 2.5 लाख 3 लाख रुपए हर महीने आता है, हर साल आता है। वो पैसा कहाँ है? तिरावली CSC का पैसा गया कहाँ? ये बताओ, जो बंद पड़ी है तो पैसा गया कहाँ? नहीं, मुझे एक बात बताओ, वो पैसा क्यों नहीं लगा? जब CSC स्थानांतरित हो गई फतेहपुर वहाँ छनेरा, तो यहाँ का पैसा कहाँ गया? न रंगाई हुई, न पुताई हुई, न कुछ हुआ। इस बार तो बजट भी खर्ची नहीं अरे यार, 2 साल से तो बजट आ रहा है, वो क्यों नहीं आया? नहीं, ये बात ठीक नहीं है, हजम नहीं हो रही है। देखो मतलब हम लोग, आप ये मत समझो कोई हम हवा में नेतागिरी कर रहे हो। हम लोग ना बच्चापन से ये सब काम देख रहे हैं। आप इसके विधिवत चलाइए, जनता परेशान नहीं होगी, सीधी बात है। और जनता परेशान होगी तो तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। नहीं ना। अब बताइए, वो वहाँ पर वो लड़कियाँ पूरी प्रेस थी, 16 ANM सब परेशान है, पैसा दूसरे के खाते में आया है, और काम किसी ने किया है। नहीं, हमने कहा ANM को मत दो, लेकिन ANM अपने आप लेके जा रही है, आशा कार्यकर्ता अपने आप वैक्सीन लेके गई है, तो आप उसका पैसा किसी को क्यों दोगे? वैक्सीन मैंने मिली ना पैसा, वो तो खाते में गया ना पैसा। नहीं, वो वैक्सीन जो है ना, वो गई तो किसी के माध्यम से थी। नहीं, वो डब्बा जो है ना, नहीं मेरी बात हुई थी। देखो, आप कुछ भी कहो, प्रैक्टिकल जो आदमी जो कह रहा है वैक्सीन का, अमूमन आशा कार्यकर्ता और ANM अपने आप बक्सा लेके जाती हैं। 90 रुपये बक्सा है, एक बक्से की कीमत, और वो भी दूरी के हिसाब से, किसी की 125 है, किसी की 115, किसी की 150 है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? जो होलिया से होलिया, उसकी जांच कराइए, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ठीक है भाई आप बता रहे तो उनका हक नहीं है। आपने जाके जांच की है? मैंने जांच की थी, और मैंने उनको सबको सेटिस्फाइड किया, और उन्होंने इसको मान भी किया। डॉक्टर साहब नहीं किया, मेरे पास फोन आए लोग लड़कियों के, कई लड़के ऐसा वो कह रहे हैं आपका नहीं बनता। अरे भाई उनका नहीं बनता, जियो होगा, आपका जियो दिखा दो, फिर पढ़ी लिखी कोई वैसी तो है नहीं। ठीक है सर, जियो दिखा, अब उनसे संतुष्ट कर रहा हूँ जी। हमारा आपसे कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है, हमारा उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, मगर आप भी कर्मचारी, आपके साथ भी कोई अगर नाइंसाफी होगी तो हम आपके साथ हैं, हम आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं है आप कोई ऊपर से वैसे खुद हो, किसी न किसी अपने भाई के किसी वो आप नहीं, हम आपके साथ न्याय के साथ हैं। हमारा कोई ये धंधा नहीं है, अगर राजनीति हम लोग कोई सलाह उसके चक्कर में हो। नियमानुसार काम होगा सर। आपको परिवार के लोगों के साथ जो है आपका जितना भी स्टाफ है, आप प्यार से सबसे काम लो। अभी बताओ, कल मेरे इलाके की कोरे की एक लेडीज गई SN में, अब वो डॉक्टर बात ही नहीं कर रहे। अब मेरे पास फोन आया, मैंने भी बात करा डॉक्टर से,
तो बात ही नहीं करेगा, जब मैं नहीं बात कर। फिर मैंने प्रिंसिपल का नंबर लिया और उनसे कहा मैं साहब ऐसा बात है, बदतमीजी है। फिर आप कहोगे कि साहब के डॉक्टरों के साथ मिसबिहेव हो रहा है, भाई अब मरता क्या नहीं करता आप बताओ। तो आप इन्हें समझाओ सब लोगों को समझाइए प्रोजेक्ट को कब पैसा आएगा, कब वो अलग चीज़ है। आप जब तक इसकी मजबूत कर रही आप जो प्लास्टर जो पैसा हो रहा है ना गड़बड़, जनता को रिलीफ तो मिला है भाई। यहाँ काम शुरू हो तब तक आप करा दो, चलो एक दिन हो जाएगा, 4 आदमी लगा 2 आदमी लगा के, लंबा चौड़ा काम थोड़ी है। ये सब शासन में लगा हुआ है सर, शासन से रिलीज होगा तभी ये शासन की संज्ञान में है सर। ये देखिए आप ठीक है, कब भेजा है आपने? ये सर हमारी स्वीकृति हुई थी लास्ट ईयर मार्च 21 में है। लेकिन क्या है, वाणिज्य खत्म हो गई, काम खत्म हो गया इसका? नहीं सर, हम राशि और अनुमति जब तक राशि हो गई भाई इसके डिटेल्स सर को दे दीजिए। आप परसों हो जाएगा आप जब तक यहाँ पे तक हम बिल्कुल डिलीवरी हो जाएगी, यहाँ पे ओपीडी स्टार्ट होगी, हो जाएगी सर, इंडोर जो नीचे अगर मान लो कोई दिक्कत आती है उसको रिपेयर करवा के ये शुरू कर। और जो तीनों केंद्र है ना, सामरा दूरा वहाँ सर आपकी पोस्टिंग 2 दिन के अंदर मिल जाएगी। मिल जाएगी तीनों जगह मिलती है। तीनों जगह डॉक्टर अपॉइंट हो जाएंगे, ठीक है ना। एसडीएम साहब के सामने और हमारे सामने कहा है कि कल से ही शुरू होंगे। उपकेंद्र हैं दूरा, सामरा और असेला, उसमें भी डॉक्टर अपनी तैनाती रहेंगे, वहाँ पे भी जनता को इलाज मिलेगा। और किरावली पे भी जो पहले सुविधाएं थी ना, ओपीडी की भी, डिलीवरी की भी, सभी सुविधाएं यहाँ से शुरू होंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मरीजों का कहना है कि नेट में भी व्यवस्था नहीं मिलती किसी भी हॉस्पिटल में। नहीं, अब तक जो दिक्कत मरीजों को हुई वो अलग चीज़ है। अब मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत होगी तो हम हमारे सामने एसडीएम साहब के सामने साहब ने वादा किया है, वादा खिलाफी करेगा तो अच्छा नहीं होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी और आपके अपने हॉस्पिटल में होंगी। अगर कोई परेशानी आती है तो आप हमें बताओ। जो नए निर्माण है सर, जहाँ जहाँ निर्माण हो रहे हैं सर, करीब 86 में नए निर्माण है। पुराने वाले जो है करीब 117 हैं जो बन चुके हैं, वहाँ तो सर सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो रही हैं। इनमें जैसे ही निर्माण पूरा हो जाएगा इनमें भी उपलब्ध हो जाएगा। नहीं, जो निर्माण चल रहे हैं तो आप उनको देख लो, हाँ। क्वालिटी क्या है उनकी, ऐसी क्वालिटी नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि 10 साल बाद फिर वो उसकी भी पोजीशन ये होगी कि वो गिरने की स्थिति में। तो जो भी बनाए, हम ये नहीं कहते। देखिए, अच्छे नगर का हॉस्पिटल बना, सीएमओ मुकेश बच्चे 5 बार लेके आया हमें, 5 बार। मैंने कि चलो देखो, और प्राथमिक वो जर्जर हो गई आपकी, जो रायगढ़ रोड पे बनी है, प्राथमिक है वो तो कंडम हो गई, तो कंडम हो जो कंडम घोषित हो गए उसमें तो कुछ नहीं, वो तो दोबारा ही बने। जबकि बिल्डिंग अच्छी चालू थी, वो चालू बिल्डिंग कंडम हो गई। नहीं भाई देखो, रहने सपना तो रखो, कम से कम इतना तो कंडम घोषित हो गई। कोई खिड़की ले जा रहा है, कोई दरवाजे निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, तो कम से कम सिक्योरिटी के नाम पर 2 आदमी वहाँ ऐसे तो रख जाएँ, या उसको गिरवा दो। नहीं, वहाँ पर पोस्टिंग तो होगी भाई, कुछ तो हो। एक एएनएम की पोस्टिंग होती है सबसे। हाँ, जो भी हो, कहने का मतलब यह है कि कोरोना की वजह से जितने आपने अटैचमेंट थे वो सब खत्म करो, और मूल तैनाती जहाँ है उनकी वहाँ जाए, वो वहाँ अपना काम करें। उसकी सूचना आप हमें दे दो, एक सूची दे दो, हम जैसे जैसे जा रहे हैं काम में देखेंगे जाए कि नहीं हवाई डॉक्टर आ रहे को ना आ रहे, उसमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर और कर लेंगे भैया तू कहाँ है। बहरावती में पानी की व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल में, तो प्रधान जी कहते हैं कराएंगे। तो बता रहे थे वहाँ पे, डॉक्टर साहब से बात हुई थी एक दिन, वो कह रहे थे पानी की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने मैं दौड़ी ना करूँगा। हाँ, नहीं करा देंगे, प्रधान जी करा देंगे, हो कोई जाएगा। बात नहीं, कह अगर देंगे। भाई संज्ञान में लाए हो आप, और नहीं, तो उसको भी देखा जाएगा। देखो करा देंगे। आपके स्तर से जो हो आप देखो, बाकी इंटरवल वाला हम करा देंगे। कनेक्शन बस मिल जाएगा। हाँ, तो मिल जाएगा, कोई ना कोई कनेक्शन तो काम में है। प्रधान जी एक बोरिंग करवा दें। कितनी पानी की आवश्यकता है, एक बात बताओ, उपस्वास्थ्य केंद्र कितनी है? 200 लीटर की टंकी एक भर जाए, एक दिन के लिए सफिशिएंट है। समर लेवल का सिस्टम हो जाएगा वहाँ पे। नहीं, मतलब मेरी समझ पड़ी है, आपकी समझ पड़ी है, उसी में तो कनेक्शन दे दिया जाएगा कि भैया आधा घंटा चलेगा तो 10 मिनट चला जाएगा। अगल बगल तो लगा ही होगा। ठीक है, जाए ध्यान पे लियो। ये किरावली हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये विगत इसका कुछ हिस्सा क्षतिपूर्ण हो गया था। इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग की जो स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई थी। साथ में बरसात में भी पानी भराव के कारण भी यहाँ पे बाधा आई थी।
इसलिए यहाँ पे बहुत सारी सेवाएं बाधित रही हैं। और जैसा सर का आदेश हुआ है कि इनको पुनः में शुरू करना है, जब तक चूँकि इसका जो निर्माण के लिए पुनर्निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है, वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होनी है, नॉमिनेट हो गया है जो कार्यदायी संस्था, वो भी नॉमिनेट हो चुकी है। तो जल्दी इसका जो भी पुनर्निर्माण है वो भी कार्य शुरू हो जाना है। इसके अतिरिक्त फ़िलहाल अब माननीय विधायक जी का जैसा आदेश है कि इसको हम लोग को ओपीडी इंडोर और जो डिलीवरी है उसको हम लोग तत्काल शुरू करने का कर रहे हैं, जिससे कि आसपास की जनता को थोड़ी राहत मिल पाए। रही बात नाइट की इमरजेंसी की, तो जो हमारी जितनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे नाइट इमरजेंसी होती है, एक्सेप्ट केरावली में नहीं होती थी, ये बात सही है। लेकिन हम अब कोशिश करेंगे कि अगर हमें वे पूरी मात्रा में मिल जाते हैं तो हम नाइट में भी यहाँ इमरजेंसी आरम्भ कर देंगे। देखिए, माननीय विधायक जी के संज्ञान में जैसे ये व्यवस्था आई, उनके संज्ञान पहले भी थी, लेकिन जैसे ही निर्वाचित हुए तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे उन्होंने केरावली CHC को लिया और CMO साहब HM साहब के साथ उन्होंने जॉइंट रूप से निरीक्षण किया है। और निरीक्षण करने के बाद उसका ये निष्कर्ष कराया, उन्होंने ये कहा कि उस छत की जो मरम्मत का पैसा अगर सरकार देती है तो ठीक है, जैसे ही निधि उनके पास आ जाएगी वो अपनी निधि से तत्काल उसका पैसा देंगे। जब तक उसकी मरम्मत हो या ठीक हो तब तक सारी व्यवस्थाएं जो अटैचमेंट कर रखी हैं छिनिरा पे केरावली की CHC बंद कर रखी है, उस सबको अटैचमेंट को ख़त्म करते हुए यहाँ केरावली CHC चालू होगी। जितने प्राइमेस में हम चला सकते हैं तो OPD की और अन्य सुविधा, डिलीवरी की, एक्सरे की, वो सारी सुविधाएं यहाँ मिलेगी। और जिन जिन उपकेंद्रों पर डॉक्टर्स नहीं हैं उन पर डॉक्टर्स भेजने की जिम्मेदारी CMO साहब ने ली है और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर हम सब पर भेजेंगे। तो ग्रामीण जनता को जो स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा था या जो दिक्कतें हो रही थी, उन दिक्कतों से अब निजात मिलेगी। और सरकार का जो प्रयास है हर घर को स्वास्थ्य की सुविधा देना, उसको स्वास्थ्य दिया जाएगा। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।